बहुत पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का बूढ़ा आदमी अपने बेटे गोपाल के साथ रहा करता था। रामू के घर के सामने ही उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसी दुकान के भरोसे ही रामू और उसके बेटे का गुजारा होता था। रामू का बेटा गोपाल ही वो दुकान चलाता था। एक दिन रामू से मिलने उसका पुराना दोस्त शामू आता है। अरे भाई रामू, कैसे हो? बड़े सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। सब कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है शामू। तुम बताओ, तुम कैसे हो? और तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं ना, वो कैसी हैं? अब तो बहुत बड़ी हो गई होंगी। हाँ रामू, शादी लायक हो गई हैं। और तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, वो भी तो शादी लायक हो गया होगा। क्या सोचा है, उसकी शादी कब कर रहे हो? हाँ शामू, शादी लायक तो हो गया है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, बिना पैसे की शादी नहीं होती। अब शादी के बारे में सोचना है तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी, पर मेरे पास फिलहाल इतना धन नहीं है। जब आएगा तब शादी के बारे में सोचूंगा। रामू, मुझे लगता है हर बात का एक वक्त होता है। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, अगर सही समय पर शादी कर दोगे तो अच्छा ही है। वैसे मेरे मन में एक बात थी, मैं वही बात करने यहाँ आया था। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझसे कैसा शर्माना। बेझिझक कहो, क्या कहना चाहते हो? शामू, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे गोपाल के लिए मेरी बड़ी बेटी चंपा को स्वीकार करोगे? यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदल देना चाहते हो, लेकिन शामू, सचमुच मेरे पास धन की बहुत कमी है। मैं अभी गोपाल की शादी नहीं कर सकता। अरे रामू, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी हालत मुझे पता है, पर मेरी भी तो हालत तुम्हारी तरह है। मैं कौन सा बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। लेकिन रामू, तुम मेरे बारे में भी तो सोच। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों शादी लायक हो गई हैं। अगर बड़ी बेटी चंपा को तुम स्वीकार कर लोगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फिर मुझे बड़ी बेटी की कोई चिंता नहीं होगी और मैं अपनी दोनों छोटी बेटियों के लिए रिश्ता देख सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता पक्का कर दे। और तुम चिंता क्यों करते हो? हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम 1 साल बाद शादी करेंगे। तब तक तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा और मुझे भी। और हाँ, 1 साल बाद हम बहुत साधारण तरीके से शादी करेंगे, तो ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। अब बोलो, तुम क्या ने तो अपने मन की सारी बातें तुम्हें बता दी, तो क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ शामू, तुमने सही कहा। अगर हम 1 साल बाद शादी करेंगे तो सब बहुत अच्छे से हो पाएगा, हमें वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम ठीक 1 साल बाद शादी करवा देंगे। लेकिन रामू, तुम एक बार अपने बेटे गोपाल से भी पूछ लेना कि वो क्या कहता है। शामू, मेरा गोपाल कभी मेरी बात नहीं काटता। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे भी ये रिश्ता जरूर मंजूर होगा। तब तो हम आज से दोस्त से ससुराल वाले बन गए। मुबारक हो। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जब गोपाल दुकान से घर आता है तब रामू उसे उसकी शादी की बात बताता है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटा? मैंने सही तो किया ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और आप मेरे लिए जो करोगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रामू ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामू के गांव में एक साहूकार होता है, लालू, जिसकी नजर रामू की दुकान और उसके घर पर होती है। एक दिन वो रामू के पास आकर बोलता है, अरे रामू, कुछ सोचा? आप किसके बारे में बात कर रहे हो लालू जी? अरे मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था ना कि मुझे तुम्हारी दुकान और घर बेच दो, बदले में तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? लालू जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं अपना घर और दुकान किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने का सहारा है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। यहाँ मेरी पत्नी की यादें हैं, मेरे गोपाल के बचपन की यादें हैं। मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। सोच लो रामू, मैं तुम्हें इस जगह की दुगनी रकम दूंगा। फिर तुम उस रकम से अपना दूसरा मकान बना लेना, दूसरी जमीन खरीद लेना। लेकिन ये जमीन मुझे बेच दो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मान जाओ। नहीं लालू जी, दुगनी क्या, चाहे आप इस जगह के लिए मुझे 4 गुनी रकम क्यों ना दे दें, फिर भी मैं ये जगह किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ठीक है भाई, अगर फिर भी तुम्हारा मन बदले तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर लालू वहाँ से चला जाता है।
महीने बीत जाते हैं। रामू की दुकान पर लोगों का आना कम हो जाता है। पिताजी, अब दुकान पहले जैसी नहीं चलती। पहले तो हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, और जब हमें पैसों की जरूरत है तब दुकान पहले से भी कमजोर पड़ गई है। हमारा तो घर का गुजारा भी मुश्किल से होता है। फिर हम शादी के लिए पैसे कहां से जमा करेंगे? ऐसा कैसे हो गया गोपाल? आखिर हमारी दुकान पर लोगों का आना कम क्यों हो गया? पिताजी, हमारे गांव में पहले इतनी दुकानें नहीं थी, इसलिए सब लोग हमारे यहाँ आया करते थे। लेकिन अब कई दुकानें खुल चुकी हैं, इसलिए लोग उन दुकानों पर जाने लगे हैं। और उन दुकानों वालों के पास पैसे हैं, इसलिए वे नई नई और ऊंचे दर्जे की चीजें खरीद कर लाते हैं। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि हम ऊंचे दर्जे की चीजें ला सकें। शायद इसीलिए लोग अब हमारी दुकान पर आना पसंद नहीं करते। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, शायद यही वजह है। लेकिन गोपाल, अब शादी को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है। अब शादी को केवल 2 महीने बचे होते हैं। गोपाल दुकान पर गया होता है। तभी रामू सोचता है, क्या करूं? देखते देखते ये 2 महीने भी बीत जाएंगे और दुकान से पैसे तो आने से रहे। बहुत दिन इंतजार कर लिया, लेकिन दुकान चलने से रही। मेरा एक ही बेटा है और मैंने श्यामू से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी से शादी करवाऊंगा। मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। एक काम करता हूँ, साहूकार लालू के पास जाकर कुछ पैसे ले आता हूँ। शादी के बाद गोपाल कुछ न कुछ काम करके उसके पैसे चुका ही देगा। यही सोचकर रामू साहूकार लालू के पास जाता है और पैसे मांगता है। तभी लालू बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे पैसे लौटा दोगे? इस बात की क्या गारंटी है? बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ न कुछ तो गिरवी रखना ही होगा। एक काम करो, तुम अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रख दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। नहीं नहीं लालू जी, मैं अपनी दुकान के कागजात नहीं दे सकता। अरे, मैं कौन सी तुम्हारी दुकान मांग रहा हूँ, सिर्फ कागजात मांग रहा हूँ। और वैसे भी दुकान तो तुम्हारे नाम पर है, तो मैं कौन सा उस पर अपना हक जमा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ भरोसे के लिए कागजात मांग रहा हूँ। जब तक तुम अपना कर्ज नहीं लौटा देते, तब तक कागजात मेरे पास रहेंगे। जैसे ही तुम्हारा कर्ज चुकता हो जाएगा, मैं तुम्हें कागजात लौटा दूंगा। ठीक है लालू जी। ये हुई ना बात? अब बताओ, कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी लाकर देता हूँ। रुकिए लालू जी, आप एक काम कीजिए, 3000 में से मुझे सिर्फ 1000 रुपए दीजिए और 2000 अपने पास ही रखिए, क्योंकि मेरी शादी वाली है, घर में चोरी होने का डर रहता है। आपके घर में पैसे सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल मुझे 1000 दे दीजिए, बाकी के 2000 बाद में ले जाऊं। अच्छा ठीक है, मैं अपने खाते में लिख लेता हूँ कि तुमने मुझसे 3000 रुपए लिए हैं। फिर रामू 1000 रुपए लेकर घर जाता है और उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख देता है और गोपाल के लौटने का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर बाद रामू के सीने में बहुत तेज दर्द होता है। वो बहुत तड़पता है, किसी को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल घर लौटता है। अपने पिता को नीचे गिरा हुआ देखकर वो बहुत घबरा जाता है। उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रामू नहीं उठता। गोपाल वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी रामू को देखते ही मृत घोषित कर देते हैं। नहीं वैद्य जी, ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता, आप ठीक से देखिए। वैद्य जी उसे समझाते हैं और सांत्वना देते हैं। गोपाल जोर जोर से रोने लगता है। फिर रामू का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गोपाल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। एक दिन उसे अलमारी में 1000 रुपए दिखते हैं। गोपाल सोच में पड़ जाता है। ये पैसे यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है जरूर पिताजी ने रखे होंगे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, जरूर पिताजी ने किसी से कर्ज लिया होगा। लेकिन किससे? एक काम करता हूँ, ये पैसे जिससे भी लिए थे मैं उसे लौटा दूंगा, क्योंकि अब मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे सिर पर उन्हीं का तो हाथ था, उन्हीं का सहारा था। वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं और ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख है। मेरे पिताजी को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मैं शादी करूं? बिल्कुल नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं श्यामू जी से माफी मांग लूंगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। गोपाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके घर लालू आता है और बोलता है, कैसे हो बेटा, ठीक तो हो ना? जी लालू जी, ठीक हूँ, लेकिन पिताजी की बहुत याद आती है। उनके बिना ये घर बहुत सूना लगता है। बचपन से मैं पिताजी से कभी अलग नहीं रहा। माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी, तो मेरे लिए पिताजी ही मेरी माँ भी थे। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अब मेरा कोई नहीं रहा, मैं पूरी तरह से अनाथ हो चुका हूँ। अपने आप को संभालो बेटा,
अब होनी को कौन टाल सकता है? जिसको जब जाना होता है चला जाता है। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन जाना है। वैसे बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया था। मुझे पता है ये समय ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम इस बारे में नहीं जानते। जी लालू जी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, तो तुम्हें ही वो पैसे चुकाने होंगे। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, क्योंकि शायद तुम्हें पता ना हो। तुम्हारे पिताजी ने इस बारे में तुमसे कहा तो होगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं लालू जी? पिताजी ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, मुझे अलमारी में 1,000 रुपए मिले थे। शायद वो आपके ही थे। लेकिन बाकी के 4,000 कहाँ गए? अगर पिताजी ने आपसे 5,000 लिए थे, तो अलमारी में सिर्फ 1,000 क्यों है? और पिताजी ने इतनी बड़ी रकम क्यों ली? वो तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी के लिए चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि अलमारी में 1,000 थे। बाकी के पैसे तो तुम्हारे पिताजी ही जानते होंगे कि उन्होंने किसको दिए। शायद उन पर कोई और भी कर्ज रहा होगा, या फिर उन्होंने शादी के लिए खर्च कर दिए होंगे। अब ये तो तुम ही जानो और तुम्हारे पिताजी ही जाने। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे वे पैसे लौटा दो। गोपाल ये सब सुनकर बहुत चिंता में पड़ जाता है और लालू से कहता है, जी लालू जी, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिलहाल मेरे पास 1,000 रुपए हैं। आप एक काम कीजिए, ये 1,000 ले लीजिए, बचे 4,000 मैं काम करके लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तुम अपनी शादी के लिए रखो। तुम्हारी तो अगले महीने शादी है ना। ये मुझे अभी लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शादी के बाद मुझे सारे पैसे लौटा देना। नहीं लालू जी, मैं अब शादी नहीं करना चाहता, तो मुझे इस 1,000 की भी कोई जरूरत नहीं है। आप ये ले लीजिए। अरे ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारा फैसला गलत है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सोचो उस लड़की का क्या होगा। शादी को बस 1 महीना बचा है। अगर तुम शादी तोड़ोगे तो उस लड़की की बहुत बदनामी होगी। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से तय की थी। उनकी ये आखिरी इच्छा थी, तो तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम ही सोचो, अगर तुमने ये शादी तोड़ दी तो तुमसे और कौन शादी करेगा? तुम्हारी उम्र भी हो चली है। एक बार उम्र चली गई तो शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा समझकर ये शादी कर लो। बेटा, मेरी बात मान लो। वैसे भी अब तुम बहुत अकेले पड़ चुके हो। तुम्हें अपनी जीवन साथी का सहारा मिल जाएगा। जी लालू जी, शायद आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनके दोस्त की बेटी से मेरी शादी हो। मैं उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, नहीं तो पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ ही दिनों में गोपाल की शादी बड़े ही साधारण तरीके से मंदिर में शामू की बेटी चंपा से हो जाती है। अब चंपा गोपाल के घर आ जाती है। चंपा स्वभाव की बहुत अच्छी है और गोपाल का बहुत ख्याल रखती है। शादी को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लालू फिर से घर आता है। अरे गोपाल, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मेरे पैसे कब लौटाओगे? मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी लालू जी, मैं समझ रहा हूँ। मुझे कुछ और वक्त दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम जल्दी पैसे लौटा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। गांव में और भी दुकानें हो चुकी हैं, तो तुम किसके आधार पर पैसे लौटाओगे? इतनी बड़ी रकम तुम कहां से दोगे? उससे अच्छा एक काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तुम अपनी दुकान और ये घर मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी रकम दूंगा। नहीं लालू जी, मैं ये घर और दुकान किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मेरे पिताजी ने आपसे कितनी बार कहा था कि वो ये दुकान और घर नहीं बेचेंगे, फिर भी आप हमारी दुकान और घर के पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जानता हूं, मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए थे, वो उनकी मजबूरी थी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके बदले अपनी दुकान और घर दे दूं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि इतनी बड़ी रकम जुटा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर भी अगर तुम लौटा सकते हो तो तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने बाद मुझे पहली किस्त नहीं मिली तो याद रखना, तुम्हारे दुकान के कागजात मेरे पास हैं। इसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और कुछ न कुछ करके आपके पैसे लौटा ही दूंगा। लालू वहाँ से चला जाता है। चंपा गोपाल से कहती है, सुनिए जी, हमारी दुकान तो इतनी अच्छे से नहीं चल पाती, बस घर ही चल जाता है। मैं जैसे तैसे घर चलाती हूँ, यहाँ 1 रुपया भी नहीं बचता, तो हजारों रुपए कहाँ से आएंगे और कैसे हम उनके पैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत करो, मुझे पता है दुकान के भरोसे मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। मैं कल ही काम देखने निकल पड़ूंगा और मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करूंगा, और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे मैं किस्तों में लालू के पैसे लौटा दूंगा। यही सोचकर गोपाल दूसरे दिन काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो बहुत जगह तलाश करता है, लेकिन काम नहीं बन पाता।
निराश होकर वो एक जगह बैठ जाता है। तभी उसके पास एक सेठ आकर बोलता है, अरे सुनो, मुझे एक आदमी की जरूरत है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? ये शब्द सुनकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है और झट से बोल पड़ता है, हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। मैं काम की ही तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। बताइए ना सेठ जी, क्या काम है? मैं जरूर करूंगा। गोदाम से बोरियां निकालनी है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। गोपाल उनके साथ गोदाम में जाता है और दिन भर बोरियां उठाता है। उसे इस काम की आदत नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह थक जाता है। फिर भी वो काम करता रहता है। काम हो जाने के बाद वो सेठ से अपनी मजदूरी के पैसे मांगता है। सेठ बोलता है, हाँ रुको, दे रहा हूँ। मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ जो इतनी जल्दी है? मेरा बटुआ कहाँ गया? अभी तो यहीं था। जरा हटो, मुझे अपना बटुआ देखने दो। सेठ को अपना बटुआ कहीं दिखाई नहीं देता। वो जोर से चिल्लाता है, अरे लड़के, मेरा बटुआ कहाँ है? सेठ जी, मुझे क्या पता आपका बटुआ कहाँ है? मैं तो अभी आपके पास आया हूँ, वो तो आपको पता होगा। झूठ मत बोल, मेरा बटुआ तूने ही चुराया है। तेरे आने से पहले यहाँ बटुआ था, अब कैसे गायब हो सकता है? इसका मतलब तूने ही चुराया है। चोर कहीं के, तू चोरी करने के इरादे से यहाँ आया था। ऐसे एहसान फरामोश, मैंने तुझे काम दिया और तू मेरे यहाँ चोरी करता है। चल निकाल मेरा बटुआ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं मेहनत की कमाता हूँ और मेहनत की खाता हूँ। मेरे पास आपका कोई बटुआ नहीं है। आप तो मुझे बस मेरी मजदूरी के पैसे दीजिए। देख ही रहा हूँ कि तेरे पिताजी ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और ऊपर से मजदूरी के पैसे मांग रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पहले मेरा बटुआ निकालो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई बटुआ नहीं है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल सरपंच जी के पास। वो आदमी गोपाल को सरपंच जी के पास ले जाता है। इस बात पर पंचायत बिठाई जाती है। सेठ बोलता है, सरपंच जी, मेरे बटुए में 10,000 रुपए थे। मैंने अपने मजदूरों की मजदूरी देने के लिए रखे थे। इस आदमी ने मेरा बटुआ चुरा लिया। आप इसे कहिए कि मेरे पैसे मुझे लौटा दे। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मैं वहां चोरी करने नहीं, मजदूरी करने गया था। इसने मुझे मजदूरी के पैसे तो नहीं दिए और ऊपर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने पैसे चुराए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठा कहीं का। सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है। अगर आपको शक है तो मेरे पास इस बात का गवाह है कि मेरा बटुआ इसी ने चुराया है। आप साहूकार लालू जी से पूछ लीजिए। तभी लालू बोलता है, जी सरपंच जी, सेठ भोलू सच बोल रहा है। मैंने खुद गोपाल को बटुए से पैसे गिनते हुए देखा है। बटुआ गोपाल के पास ही है। दरअसल सरपंच जी, गोपाल ने मुझसे भी 5,000 रुपए कर्ज ले रखा है, जो अब तक नहीं चुकाया। मुझे लगता है शायद इसीलिए उसने पैसे चुराए होंगे। अच्छा लालू, मुझे अब पूरी बात समझ आ गई। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ताकि तुम्हें मेरी दुकान और घर मिल सके, है ना? तो ये तुम्हारी साजिश थी और ये सेठ भी तुमसे मिला हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम अच्छी तरह जानते हो लालू कि मैंने कोई बटुआ नहीं चुराया। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। आप अपना फैसला सुनाइए। हमने दोनों पक्षों की सफाई सुन ली है। गोपाल, सेठ भोलू के पास गवाह है जिसने तुझे पैसे गिनते हुए देखा है, तो तू झूठ बोलने की कोशिश मत कर। और जैसा कि लालू कह रहा है कि तुमने उससे भी कर्ज ले रखा है, हम तुम्हें 1 महीने का समय दे रहे हैं। तुम 1 महीने के अंदर कुछ भी करो, लेकिन लालू और सेठ भोलू के सारे पैसे लौटा दो, वरना हमें कोई कठोर निर्णय लेना होगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। ये पंचायत यहीं समाप्त होती है। गोपाल बहुत चिंता में पड़ जाता है और निराश होकर घर चला जाता है। चंपा उससे कहती है, अब क्या होगा जी? पहले तो उस लालू के ही पैसे थे, अब तो चोरी का भी इल्जाम सिर पर आ गया। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? भगवान हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतनी बड़ी रकम तो हम कभी नहीं जुटा पाएंगे। और ये सब उस लालू ने जानबूझकर किया है। उसने सेठ भोलू को तुम्हारे पास भेजा और तुम्हें काम दिलवाया ताकि वो तुम पर चोरी का इल्जाम लगा सके, क्योंकि वो हमारा घर और दुकान हथियाना चाहता है। उसे लगा अगर वो इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम लगाएगा तो हम इतनी बड़ी रकम कभी नहीं लौटा पाएंगे और उसे हमारा घर और दुकान मिल जाएगी। इसलिए उसने षड्यंत्र रचा। वो कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेंगे। उसका सत्यानाश होगा। उसे हमारी बद्दुआ लगेगी। चंपा, मैं जानता हूँ इस वक्त सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो है ईश्वर।
मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मुझे जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। चंपा, झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। तुम देख लेना, जीत सच की ही होगी। मैं नहीं जानता कि कैसे और कब होगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देगा। सत्य की जीत होगी। और उसी दिन लालू के गोदाम में बहुत बड़ी आग लग जाती है। उसका सारा अनाज जल रहा होता है। और तो और लालू का बेटा खेलते खेलते उसी गोदाम में चला जाता है। लालू लोगों से मदद मांगता है। अरे कोई मदद करो, कोई पानी लाओ, कोई आग बुझाओ। मेरा बेटा गोदाम के अंदर है। कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मेरा सारा अनाज भी जल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई तो मदद करो। सारे गांव वाले बस तमाशा देखते रहते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। आग बढ़ती ही जाती है। गोपाल और उसकी पत्नी चंपा भी शोर सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। गोपाल चंपा से कहता है, चंपा, मैं अभी जाकर आता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। आप ऐसे नीच आदमी की मदद करना चाहते हैं जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया। आप कहीं नहीं जाएंगे। ईश्वर ने उसे सजा दी है और वो भी उसी के कर्मों की सजा है। उसे भुगतने दीजिए। नहीं चंपा, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। भले ही उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, वो ईश्वर देगा। लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसके बच्चे को यूं जलता हुआ नहीं देख सकता। अगर मुझ में भी इंसानियत न रही तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? मुझे जाना होगा। और गोपाल दौड़ पड़ता है। एक चादर लपेटकर वह आग के अंदर जाता है और लालू के बेटे को बाहर निकाल लाता है। सारे लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। लालू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह भी देखकर दंग रह जाता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर वह बहुत खुश होता है। ना चाहते हुए भी लालू को गोपाल का एहसान लेना पड़ा। इसके लिए उसे दुख होता है। वह गोपाल से धन्यवाद तक नहीं कहता और गोपाल वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर चंपा कहती है, देखा आपने, अपनी जान की परवाह किए बिना आपने उस लालू के बेटे की जान बचाई, लेकिन उस नीच आदमी ने धन्यवाद तक नहीं कहा। चंपा, मैं उसके धन्यवाद के लिए उसके बेटे को बचाने नहीं गया था। मैं इंसानियत के नाते गया था। वो भले मेरा धन्यवाद करे या ना करे, लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं रहेगी कि मैं उसके बेटे की जान नहीं बचा पाया। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। तुमने देखा, गांव में कोई भी आदमी आगे आने को तैयार नहीं था। अगर मैं न जाता तो शायद उसका बेटा मर जाता। और एक बेटे की जान माँ बाप के लिए बहुत कीमती होती है। लालू और उसकी पत्नी जीते जी मर जाते। ये तो उनके कर्मों की सजा थी जो उन्हें मिल रही थी। मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी। वो इस लायक ही नहीं है। छोड़ो चंपा, ईश्वर सब देख रहा है। मैंने कहा ना, इंसाफ वही करेगा। उसके पास न्याय है। सब ईश्वर पर छोड़ दो। इधर लालू बैठकर सोचता है, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ। गोदाम का सारा माल जलकर राख हो चुका है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे की जान बच गई, नहीं तो आज मैं अपने बेटे को भी खो देता। और मुझे मजबूरन ऐसे आदमी का एहसान लेना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। लालू की पत्नी उसे कहती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखते हो? उस गोपाल ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई, फिर भी आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो? आपने तो उसका धन्यवाद तक नहीं किया। आज अगर वह गोपाल ना होता तो हमारा बेटा भी ना होता। आज हम उसकी लाश पर रो रहे होते। फिर भी आपका दिल नहीं पिघला? आपने उसके साथ न जाने क्या क्या नहीं किया। उसे कितने दुख और तकलीफें दी। फिर भी वह सारी बातें भूलकर हमारे बच्चे को बचाने दौड़ पड़ा, जबकि गांव में कोई भी उस आग के पास जाने को तैयार नहीं था। अरे गांव वाले तो क्या, आप खुद उस बच्चे के पिता होकर उसे बचा नहीं पाए। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर यही बात गोपाल के साथ होती तो आप ही बताइए, क्या आप उसके बच्चे को बचाने जाते? जहां तक मैं आपको जानती हूँ, बिल्कुल नहीं जाते, बल्कि दूर खड़े रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखते और खुश होते। ईश्वर से डरिए। आज ईश्वर ने आपको आपके पापों की सजा दी है। वह तो शुक्र मनाइए कि उस गोपाल की वजह से हमारा बेटा बच गया, नहीं तो ईश्वर आपको ऐसी सजा देता जो जिंदगी भर नहीं भूलते। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर लालू का सिर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लालू के यहाँ सेठ भोलू आता है और बोलता है, लालू, तुम्हारे गोदाम के लिए आधे पैसे मेरे दिए थे। मैं वे पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे गोदाम में आग लग चुकी है। मेरे पास कुछ नहीं बचा।
मैं तुम्हें कहां से पैसे दूंगा? और तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें तो मेरी तकलीफ समझ लेनी चाहिए। तुम मुझसे ऐसी हालत में पैसे कैसे मांग सकते हो? देख लालू, दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। मैं व्यापार में दोस्ती नहीं लाना चाहता, मुझे अपने पैसों से मतलब है। दोस्ती के नाम पर तू बच नहीं सकता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लालू अपनी पत्नी से कहता है, वो भोलू मुझे धमकी देकर गया है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। इतने दिन मैं उसके साथ रहा, मैं उसे इतना जान चुका हूं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये घर उसे बेचना ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। यह आपके कर्मों की सजा है, जो आपके साथ साथ मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। रख लो दूसरों की जमीन पर नजर, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। आज आपको खुद अपना घर बेचने की नौबत आ गई है। हाँ मीना, मैं जानता हूँ, ये मेरे ही पापों की सजा है जो मुझे भुगतनी होगी। लालू को मजबूरन अपना घर भोलू को बेचना पड़ता है और खुद एक बड़े से घर से निकलकर एक छोटे से घर में रहने लगता है। लालू गोपाल के घर जाकर उससे माफी मांगता है। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 5,000 नहीं बल्कि सिर्फ 1,000 रुपए लिए थे, और सेठ भोलू को मैंने ही कहा था कि वो तुम पर चोरी का इल्जाम लगाए। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ऐसे मजबूर कर दूंगा तो तुम्हारा घर और दुकान मुझे मिल जाएगी। शायद इसीलिए आज मुझे ये सजा मिल रही है। मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ। गोपाल, एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मुझे माफ कर दो गोपाल। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? इंसाफ तो ईश्वर करता है। मुझे बस उस पर इतना यकीन था कि वो सत्य का साथ देगा। झूठ की कभी जीत नहीं हुई, ना होगी। भले देर से सही, लेकिन सच की ही जीत होती है। तुम मेरे साथ चलो गोपाल। मैंने सारे गांव वालों के सामने तुम्हें झूठा साबित किया था। पंचायत में भी मैंने झूठी गवाही दी थी। अब मैं सबके सामने सच कहूंगा। मैं पंचायत में बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी थी। भले ही पंचायत मुझे कोई भी सजा सुनाए, मुझे मंजूर होगी। तुम चलो मेरे साथ। लालू गोपाल को जबरदस्ती अपने साथ सरपंच के पास ले जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। सरपंच यह सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। तुम्हें पंचायत में झूठी गवाही देने के बदले और गोपाल से धोखाधड़ी करने के बदले सजा जरूर मिलेगी। नहीं सरपंच जी, मेरी आपसे विनती है, आप लालू को क्षमा कर दीजिए। इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, मैं इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। देखा लालू, तुमने गोपाल के साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो आज तुम्हारे बारे में सोच रहा है। आज सिर्फ गोपाल की हो, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा सुनाते जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। यह बात सुनकर लालू का सिर शर्म से झुक जाता है। लालू के बुरे दिन आ चुके थे। अब उसके घर में खाने पीने तक को अनाज नहीं रहता। इधर गोपाल की दुकान भी कुछ चलने लगी थी। दिन बीतते चले जाते हैं। गोपाल के पास अब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होने लगते हैं, तो वह शहर से अच्छा सामान लाने लगता है और गांव में बेचता है। अब गोपाल की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। एक दिन गोपाल लालू के घर आता है और उसे खाने का सामान देते हुए बोलता है, लालू जी, मैं जानता हूं तुम्हारा परिवार भूखा है। मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आया हूं। ये सामान मेरी दुकान से लाया हूं, सोचा तुम्हारे कुछ काम आ जाए। यह देखकर लालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद लालू सब्जी का व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। अब वह घमंड और लालच छोड़कर एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है और गोपाल, जिसने हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ निभाया, पूरे गांव में सम्मानित हो जाता है। उसके घर में सुख शांति से दिन बीतते हैं। कहानी यही सिखाती है, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, भले ही थोड़ी देर से हो।